मनोज तिवारी नहीं जीतेगा। मनोज तिवारी जब भी यहाँ पे जीत के गया पीछे से, लेकिन वहाँ का सड़क देखो अभी तक टूटा हुआ। अब जब इलेक्शन आने वाला है तब जाके अभी बनाना शुरू हुआ है। हम ड्राइवर आदमी है, हम हर एक जगह घूमता हूँ, लेकिन जिस तरह इलाका में रहता है नहीं कुछ नहीं। इधर मुखर्जी नगर में कोई काम नहीं किया। मुखर्जी नगर से देखिए उधर से इधर कोई काम नहीं हुआ, सारा सड़क टूटा हुआ। इतना बड़े बड़े गड्ढे हैं। इधर देखो परमानंद कॉलोनी सारा सड़क टूटा हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जीतेगा, लेकिन मनोज तिवारी नहीं जीत पाएगा। अभी तो ये है कि जैसे 2 बार तो ये सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, और आप विकास का स्तर देख ही रहे हैं यहाँ पे किस हिसाब का है। मैं रेशनैलिटी की तरफ जाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है कन्हैया को जीतना चाहिए। अच्छा है, स्टूडेंट लीडर रहा है वो पहले। हर पार्टी करती है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है या फिर उनका एक तकिया कलाम होता है, ये सब चीजें करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हम जहां खड़े हैं वो है मुखर्जी नगर का एरिया। दिल्ली का ये उत्तर पूर्वी जिला आता है। यहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों की क्या राय है, आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ एक मैडम खड़ी है। मैम, ये यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? आपको जो लगता है आप अपनी बात बताएं। अगर मेरी पूछेंगे तो मैं रेशनैलिटी की तरफ जाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है कन्हैया को जीतना चाहिए। कन्हैया को जीतना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं और मतलब सेना पे भी झूठे आरोप लगाते हैं। नहीं, मुझे इसके बारे में जब जानकारी नहीं है तो फिर मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो एक बार अगर मनोज तिवारी को चांस मिला है तो दूसरी बार कन्हैया को ज़रूर मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। हमने अभी बात की। यहाँ एक भाई साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, चुनाव चल रहे हैं तो 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और मनोज तिवारी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कन्हैया कुमार मैदान में आ गए हैं। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, अच्छा है, स्टूडेंट लीडर रहा है वो पहले, और जो आए हैं तो अच्छा ही है। अच्छा है मतलब, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं और सेना पे भी झूठे आरोप लगाते हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो इस तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब हर पार्टी करती है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है या फिर उनका एक तकिया कलाम होता है, ये सब चीज़ें करना, तो ये तो चलता रहेगा हमेशा तक। यहाँ एक बुजुर्ग हैं, यहाँ कुछ। सर क्या लग रहा है कि यहाँ से भाई 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी जो है 2 बार से सांसद रह चुके हैं, वो हैट्रिक मारने के लिए इस बार फिर से चुनाव में हैं, और कन्हैया कुमार जो हैं एक चर्चित चेहरा, जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं और इस बार से उनको उत्तर पूर्वी सीट से जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने खड़ा किया है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? मनोज तिवारी जी मारेंगे, लेकिन जो कांग्रेस है पार्टी कह रही है कि पिछले 2 बार से वो जीते, लेकिन अपने सांसद के क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। नहीं, मोदी जी हैं तो ये सारे काम होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और ये तिवारी जी भी, योगी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तिवारी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है विपक्ष के लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो मोदी जी के जो वादे हैं झूठे हैं, उस तरह से उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम नहीं किया है। बेरोजगारी जो हम कमा रहे हैं हम तो खा ही रहे हैं। बेरोजगारी क्या है, काम धंधा कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहा उसके लिए बेरोजगारी। नहीं, ILO की रिपोर्ट आई है तो उसमें कहा गया है कि 83% जो युवा हैं भारत के वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। आप काम करने अच्छी बात है, लेकिन ठीक है कि आमदनी बढ़ी है, ऐसा जो है लोग कह रहे हैं जो सपोर्टर हैं, लेकिन आमदनी जितना बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो इतनी कोई खास नहीं बढ़ी है। 400 को सिलेंडर 1000 पार है, तो वो भी कर रहे हैं। जब सैलरी आ रही है, पैसा मिल रहा है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अब बिजली फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हारे को? लेकिन यह है कि जो चीज़ देखी जाती है, बिजली फ्री तो केजरीवाल जी ने किया, उसका तो हमेशा विरोध करते हैं भाजपा के लोग। नहीं, बिल्कुल करते हैं। ये राशन फ्री हो क्या? जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे को जब मिलती है तो हमें फ्री की जरूरत क्या है? तो मोदी जी तो राशन फ्री दे रहे हैं ना, तो आप उनका विरोध नहीं करेंगे? मोदी जी 80 करोड़ जनता को राशन देने का दावा करते हैं, तो आप उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो क्यों देते हैं फ्री का? फ्री नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। बिजली पानी क्या है, कोई फ्री नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा फ्री नहीं देना चाहिए। यहाँ एक और भाई साहब हैं। सड़कें खराब है, संत नगर बुराड़ी जाके देखो, धूल मिट्टी दुनिया भर की उड़ रही है। हम शाम को निकलते हैं बाइक लेके, 2-2 घंटे लग जाते हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। तो जो 10 साल से तो मोदी सरकार शासन में है, तो आपकी शिकायत किससे रहेगी? नहीं, दिल्ली में तो केजरीवाल है ना, केजरीवाल है, 3 बार जीत गए। तो नहीं, केजरीवाल भी है तो उनका कहना है कि कुछ जो डिपार्टमेंट है उनके पास हैं,
ठीक है, यहाँ पे तो पावर में बोलते हैं कि हमें दिया ही नहीं है, पुलिस जो है वो दिल्ली में तो वही करते हैं ना केजरीवाल जी। अभी तो एमसीडी भी उन्हीं के पास है। एमसीडी सब कुछ इन्हीं के पास है। बहुत सारे अधिकार जो हैं सेंट्रल के पास हैं, ठीक है, दिल्ली पूर्ण स्टेट है नहीं, आप भी जानते हैं। मतलब सेंट्रल क्या करने नहीं देती काम? उनका कहना है कि सेंट्रल नहीं करने देती है, भाजपा कहती है कि जो है केजरीवाल पैसा नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता उन्हें। उनका कहना है कि जो ये डिपार्टमेंट हैं तो उनके पास से बहुत सारे अधिकार जो है छीन लिए गए हैं, ये मतलब केजरीवाल का। खैर आइए बताइए कि ये कन्हैया या मनोज तिवारी? मनोज तिवारी। तो इस बार लग रहा है क्या वो तीसरी बार फिर से यहाँ हैट्रिक मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, मोदी जी भी मारेंगे। मोदी जी मारेंगे। 400 पार होगा? 400 पार होना हो, लेकिन बहुमत आएगा। बहुमत आएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब की बार उनका तड़ी पार। खुद तड़ी पार हुए पड़े, और क्या करेंगे मोदी जी को तड़ी पार? कुछ 400 पार हो गए तो बचेगा ही क्या उसके बाद? फिर तो तड़ी पार ही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की। यहाँ कुछ और युवागण हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो है कि भाई साहब क्या नाम है आपका? सर चुनाव चल रहे हैं तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कन्हैया कुमार खड़े हैं और आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस उन्होंने खड़ा किया है, और भाजपा से मनोज तिवारी। हाँ। तो कौन बाजी मारेगा? अभी तो ये है कि जैसे 2 बार तो ये सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, और आप विकास का स्तर देख ही रहे हैं यहाँ पे किस हिसाब का है। और यहाँ पार्कों की स्थिति भी आप देख रहे हैं, जहाँ मतलब बहुत से पार्क हैं 90% मतलब 100% में से आप देख सकते हैं, तो मतलब 70-80% ऐसे ही बस चल रहे हैं। तो उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह की मनोज तिवारी जी कह रहे हैं? हाँ नहीं है, आप धरातल पे तो देख ही रहे हैं। उनका कहना है कि हमने अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो जनता उनका साथ देगी। आप भी यहाँ रह रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, आपको भी तो पता होगा। नहीं, आप यहाँ क्या स्थानीय है तो इसलिए मैं नहीं, स्थानीय नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन इस क्षेत्र में तो हैं? हाँ, इस क्षेत्र में तो रह। हाँ, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और मतलब मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मतलब चेंजेस होने चाहिए। बाकी ठीक इंसान है दोनों लोग। ठीक है, भाई साहब ने कहा कि चेंज होना चाहिए, बाकी ठीक हैं। तो सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी चुनावी यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। तो मुखर्जी नगर क्षेत्र में ये यादव जी की चाय दुकान है, और मोदी जी ने 2014 में जब अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी तो चाय पे चर्चा उन्होंने की थी। क्या कहना है आपका, इस बार 400 पार होगा? सर अब हम क्या बता सकते हैं। नहीं, आप भी तो देश के नागरिक हैं। मोदी सरकार कर रही है अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है अब की बार तड़ी पार। कौन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन या मोदी सरकार? क्या लग रहा है? अब सर वो तो विकास जिस हिसाब से किए होंगे वही डिपेंड करेगा ना। तो आपको पता नहीं चल रहा विकास हुआ है कि नहीं हुआ? 10 साल हो चुके हैं, 2 कार्यकाल हो चुके हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए वो फिर से जनता से समर्थन मांग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है सर। आपको लग रहा है? तो चलिए ठीक है, आपको लग रहा है। और भी यहाँ एक स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बात करने को। सर आपका नाम क्या है? अमलेश शाह। अमलेश शाह। सर क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन या ये मोदी सरकार? मोदी सरकार जीतेगी। मोदी सरकार जीतेगी। आप अभी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला में हैं और यहाँ से मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरी बार के लिए फिर से भाजपा ने उनको टिकट दिया है, लेकिन मुकाबला इस बार बहुत कड़ा हो गया है कि यहाँ पे कन्हैया कुमार को भेजा गया है। मनोज तिवारी नहीं जीतेगा। मनोज तिवारी जब भी यहाँ पे जीत के गया पीछे से, लेकिन वहाँ का सड़क देखो अभी तक टूटा हुआ। अब जब इलेक्शन आने वाला है तब जाके अभी बनाना शुरू हुआ है। हम ड्राइवर आदमी हैं, हम हर एक जगह घूमता हूँ, लेकिन जिस तरह इलाका में रहता है उधर काम नहीं हुआ है। लेकिन मनोज तिवारी जो है चर्चा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में खर्च किए हैं, काम किया है। नहीं, कुछ नहीं। इधर मुखर्जी नगर में कोई काम नहीं किया। मुखर्जी नगर से देखिए उधर से, ये कौन सा जगह है, नेहरू बिहार की तरफ, उधर कोई काम नहीं हुआ। सारा सड़क टूटा हुआ, इतना बड़े बड़े गड्ढे हैं। इधर देखो परमानंद कॉलोनी, सारा सड़क टूटा हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। तो मतलब आपके कहना है कि इस बार उनकी जो है जीत तो इसलिए, तो क्या कन्हैया कुमार यहाँ से निकलेंगे? अब ये मैंने बता नहीं सकता हूँ कि कन्हैया, मैं तो ये आपका समर्थन किसको रहेगा? मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जीतेगा, लेकिन मनोज तिवारी नहीं जीत पाएगा। कोई भी जीतेगा लेकिन मनोज तिवारी नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं।
तो आपने सुना यहाँ के नागरिक हैं, इन्होंने कहा कि किस तरह से मुखर्जी नगर क्षेत्र में जो है उस तरह से काम नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ इलाकों के नाम बताए। तो अब जो है दूसरे चरण का मतदान जो है 26 अप्रैल को होना है, तो सभी लोगों से नेशनल दस्तक की टीम भी कहती है कि सभी लोग मतदान करें। और मुखर्जी नगर क्षेत्र में जो है दिल्ली का उत्तर पूर्वी जो जिला का क्षेत्र है, यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों मैदान में हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।